गौरव भाटिया जी, लेकिन इससे इतर देखिए, आप ही के जो सहयोगी पार्टी के दूसरे, चाहे अजित पवार, जिनका आज मैंने इंटरव्यू लिया है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने महायुति के भीतर ही कई सवालों को जन्म दिया है। चाहे ये बटेंगे कटेंगे का नारा हो, अब वोट जिहाद, उन्होंने तो कई मुसलमानों को, 5 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है, तो उनके लिए तो ये नुकसान करेगा ना, क्योंकि किशोर तिवारी जी कह रहे हैं आपको तो चाहिए नहीं मुसलमानों का वोट, लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है उसको तो चाहिए ना, अगर उसने कैंडिडेट खड़े किए हैं तो। चित्रा जी, सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, और उत्तर देने से पहले आपका धन्यवाद करूंगा, एबीपी न्यूज का धन्यवाद करूंगा। आप लोग तो जान गए हैं कि महायुति जीतने जा रही है, और 2 शेर प्रवक्ता आपने बैठाए हैं, एक भाजपा का और एक शिवसेना का, और 4 विरोधी दल के हैं। 3 है, ठीक है, नहीं 3 है। मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अजीत पवार जी का सम्मान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है बटोगे तो कटोगे। हमारी सोच है कि देश में हर नागरिक को एकजुट हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं अगर अजीत पवार जी की सोच अलग है तो इस बिंदु पे मैं राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूं हमारी सोच यही है जो हमारे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था वरुण जी कह रहे थे वोट जिहाद अपमानजनक है। वरुण जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं मरिया आलम समाजवादी पार्टी, सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ 90% मुस्लिम बाहर निकलो कांग्रेस पार्टी। शर्मनाक नेता है आपकी पार्टी में जिसको आप समर्थन करते हैं। वैसे तो आपने विश्लेषक लिखा हुआ है, इसलिए आपके सम्मान में यही कहूंगा, शर्मनाक है, इनको पार्टी से तुरंत निकालिए। दूसरी बात, मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं, हम संतुष्टीकरण की करते हैं। ये कहते हैं कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम को हम आरक्षण देंगे जो गैर संवैधानिक है। ये वोट जिहाद की बात करते हैं, और हिंदुओं से नफरत। देखिए चित्रा जी, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में होता है। हिंदुत्व आतंकी है। खड़गे जी कहते हैं सनातन का राज आ जाएगा अगर मोदी जी आएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, हिंदू क्यों नहीं प्रभावित होगा ऐसे नफरती बयानों से, क्यों एकजुट नहीं होगा? अब आते एआईएमआईएम पे। एआईएमआईएम औरंगजेब में विश्वास करती है। तस्वीर दिखाइए कैमरामैन। औरंगजेब की मजार पे जाके अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट वाले, आप जानते होंगे, जब योगी जी दहाड़ते इनकी पतलून गीली हो जाती है। ये औरंगजेब की मजार पे गए थे, और हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के हम लोग वंशज हैं, हम लोग वोट उनको देंगे। महाराष्ट्र की जनता तय कर लेगी कि वो औरंगजेब के साथ खड़ी है या छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खड़ी है। और मैं एक बात और बता दूं, अंत करूंगा इस बात पे। अबू आजमी और बीजेपी की सेटिंग कह रहे थे, अरे हम भी कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी और हफीज सैयद की सेटिंग है। अगर बिना प्रमाण के कोई भी आरोप लगाना है तो हम भी कह सकते हैं लश्कर तैयबा के एजेंट है असदुद्दीन ओवैसी। अरे ऐसी बातें करो जो कि चैनल पे शोभा देती हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए बता रहे, अब शब्द बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं अदानी। ये तस्वीर दिखाइए, ये कौन है? रेवंत रेड्डी अदानी जी के साथ हैं। बताइए ये कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अदानी जी के साथ हैं। ये देखिए जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा किसके साथ है? अदानी के साथ है। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेसी नेता अगर अदानी के साथ है तो ठीक है, हम उनसे समझौता करेंगे, रुपया लेंगे, जो भी ये करते हैं, और आरोप हम पे लगाएंगे। ये किस तरह का दोगला व्यवहार है? अरे आप तो इतना बता दीजिए, वीर सावरकर जी वीर है कि नहीं है? स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगी। वीर सावरकर की माफी मांगते हैं। मुझसे बात कर लो भाई। मैं किशोर तिवारी जी के पास आऊंगी। पहले आदिल हसन की एक टिप्पणी ले लूं, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा गया है। आदिल हसन जी, पहले आप जवाब दीजिए, फिर आ रही हूँ किशोर तिवारी जी। स्वागत है शाह जी, आपके भी पास आ रही हूँ। मैम बीजेपी में इतना दम नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के ग्रैंडसन प्रकाश अंबेडकर साहब भी गए थे औरंगजेब के मजार पे। इनकी औकात नहीं है प्रकाश अंबेडकर साहब को बोलने की। देवेंद्र फडणवीस उर्फ डब्बू जो है,
जगरंता पाटिल जो मराठा उड़ लीडर जाओगे, उनके बारे में औरंगजेब के हिम्मत नहीं पजामे में बोलने लटक की। जाओगे। अजहर मसूद औकात की बात मत करना। चित्रा जी, औकात क्या होता है? साथी की क्या औकात है? दो कौड़ी की औकात है साथी की। हाँ, ये तो जहाँ गलत बैठा शब्द है जो- आदिल हसन साहब। औकात की आदिल बात हसन करते हो। साहब प्लीज, तुम्हारी औकात ये क्या कौन सी है? भाषा? दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। ये चौराहे पर चल रही उस तरह की डिबेट नहीं है कि जिसके मुंह में जो आए वो वहां पर बोलकर चला जाए। आदिल हसन जी, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप यहाँ पर डिबेट पे बैठे हुए हैं, नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, दुनिया के बाकी देशों में भी हमारा चैनल देखा जाता है। थोड़ी प्लीज, आपकी मर्यादा नहीं होगी, हमारी चैनल की मर्यादा है। आप दोबारा से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे सर, मैं नहीं बुलाऊंगी आपको डिबेट में। किशोर तिवारी जी, अपनी बात को पूरी करें। किशोर तिवारी, उसके पहले स्वागता शाह जी, उन तक मेरी आवाज ही गई थी, उनको मुझे बीच में रोकना पड़ा था। स्वागता शाह जी, जल्दी से आप अपनी बात को पूरी करें। यस अजित मैम, पवार उस सहज है टाइम हाँ जी, जिहाद शब्द के साथ, हाँ जी, अगर मैम। वोट जिहाद चल रहा है तो, और See, जांच की बात कही जा रही है। मैम अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली जांच होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस इलेक्शन में चांस देने की, तो मेरी पार्टी हमेशा से माइनॉरिटी को सपोर्ट करती है। तो माइनॉरिटी के जो भी काबिल कैंडिडेट्स हैं हमने उनको इलेक्शन में उतारा है और डेफिनेटली वो बहुमत से जीत के आएंगे। लास्ट टाइम मेरे को आपका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा था, अभी लेकिन लोकसभा चुनाव में माना यही गया कि अजित पवार, ठीक है, अजित पवार को अगर इतना ज्यादा नुकसान हुआ है तो लोकसभा में उनको माइनॉरिटी वोट नहीं मिला था। ये अब जो असेसमेंट हुआ उसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार की परिस्थिति बदलेगी और अजित पवार को जो अल्पसंख्यक हैं वो भी वोट करेंगे? मैम इस बार डेफिनेटली परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि रूरल एरिया में अजित दादा पवार जी का नाम है। उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, जैसे कि लाड़की बहन योजना इतने सक्सेसफुल तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, इतने सक्सेसफुल तरीके से डिलीवर की गई है। तो उस हिसाब से इस बार की राजनीति में आप डेफिनेटली अजित दादा पवार और एनसीपी के बहुमत से जीतते हुए लोगों को देखेंगे और डेफिनेटली हम लोग 100% जीत हासिल करेंगे। किशोर तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अजित पवार के लिए तो माना गया कि बहुत सारे फेक नैरेटिव, जैसा कि उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी बताया, कि फैला दिए गए जिसके कारण उनको जीत नहीं मिली। अल्पसंख्यक के वोट भी थे जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि उनके खाते में नहीं गए 2024 लोकसभा के चुनाव में। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी, सर आप लोग अपना 2019 का हाल देखिए और मौजूदा परिस्थिति में जो बेहाल हो गया उसका हाल देखिए। अगर महाविकास अघाड़ी में सबसे खराब प्रदर्शन किसी का रहा था तो उद्धव गुट का रहा था। क्या सीखा आप लोगों ने लोकसभा से, जो अब लग रहा है कि विधानसभा में वो चीजें नहीं रिपीट होंगी और आपकी पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतकर ज्यादा सीटों पर वापस आएगी? किशोर तिवारी जी, एक बात मैं बोलता हूं कि ये चैनल है, चुनाव का मौसम है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक बहुत होनहार नेता है और उनको डब्बू वब्बू नहीं बोलना चाहिए। और मैं बोलता हूं बेबुनियादी आरोप तो करना ही नहीं चाहिए। अब वो अरविंद सावंत कह रहे थे कि 9 लाख वोट डाल दिए। अरे आपकी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, अरे आप ये सब रोको ना। और चुनाव 8 दिन है, अगर तुम्हारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है तो इलेक्शन कमीशन भी आपके पास है, उसको इलेक्शन थोड़ा पोस्टपोन कर लो, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां अवॉइड होनी चाहिए। अभी आपने मुझे पूछा, मैं बता देता हूं। उद्धव ठाकरे जी को सीटें 4 सीटें कम मिली और हमको 9 सीटें मिली और 4 सीटें हमारी कहीं 2 वोट से, कहीं 2000 वोट से, कहीं 2200 वोट से हारी है। तो अभी आप 23 तारीख को देख लेंगे कौन असली है, कौन नकली है, कौन इमाम वफादार है हिंदुत्व के लिए और कौन गद्दार है। ये चुनाव में हमने विवेक पे छोड़ा है। लेकिन मैं बोलता हूं, महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान ये मुद्दा नहीं है। आक्रांताओं के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है, मराठी मानूस को जिंदा रखने की लड़ाई हो रही है, किसानों के आत्मघात और कपास सोयाबीन के ऊपर इलेक्शन आके अड़ा हुआ है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।